नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। विपक्षी एकता की बैठक से घबराई मोदी सरकार। तत्काल में मोदी सरकार ने दोस्तों लिया बड़ा फैसला, बताएंगे क्यों आखिर विपक्षी एकता से बीजेपी बौखला गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाने के ऊपर भड़का विपक्ष। बोले त्योहार के मौके पर क्या जरूरत थी जो है स्पेशल सेशन बुलाने की। दरअसल आपको बता दें पार्लियामेंट का 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। बताएंगे क्यों मोदी सरकार इतनी बौखला गई है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल लेकर आने वाली है पार्लियामेंट में। बताएंगे क्या है इसके मायने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लालू प्रसाद यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 24 बीजेपी के लिए आखिरी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों इंडिया गठबंधन की तस्वीर सामने आने से भाजपा की उड़ी नींदें। आपको बताते चले शरद पवार ठाकरे भी साथ में नजर आए। तमाम वो जो अटकलें लग रहे थे कि शरद पवार बीजेपी में जा सकते हो, सब कुछ खारिज हो चुके हैं। बताएंगे क्या है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी ने मुंबई पहुंचते कर दिया खेला। अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी ने गुपचुप की दिल्ली में मुलाकात। बताएंगे इसके मायने क्या है आखिरकार। वहीं पर प्रधानमंत्री के ऊपर फूट पड़ा राहुल गांधी का गुस्सा। बोले जब भी अडानी का नाम लिया जाता है प्रधानमंत्री के दुखती रग जो है फिर से दुखने लगती है। आपको बता दें इसीलिए बुलाया गया है ये 5 दिन का स्पेशल सेशन। बताएंगे क्यों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को फिर घेर लिया है। वहीं पर दोस्तों अडानी का मुद्दा उठने के बाद बीजेपी आई बैकफुट पर। राहुल गांधी ने साफ पूछा $1 मिलियन किसके हैं। बताएंगे कैसे दोस्तों ब्लैक मनी को व्हाइट करने में बीजेपी का बड़ा हाथ होता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अधीर रंजन चौधरी का प्रधानमंत्री के ऊपर हमला। बोले मुझे नहीं पता इस स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया है 5 दिन का। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले पीएम नरेंद्र मोदी की घबराहट है जो वो ये 5 दिन का स्पेशल सेशन बुला रहा है। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले विपक्षी एकता की तस्वीरें सामने आने से घबराई भाजपा। शरद पवार से लेकर तो ममता बनर्जी तक तमाम विपक्ष एकजुट। आपको बताते चले इस विपक्षी एकता में न सिर्फ उनका कुंभा बढ़ गया है इंडिया का, बल्कि दोस्तों यहां पर इंडिया ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाने का काम किया है। जैसे जैसे विपक्षी दल करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रधानमंत्री की टेंशन बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री इस फिराक में है कि आखिरकार कैसे इन लोगों से निपटा जाए, कैसे 2024 का चुनाव जीतूं, फिर से सत्ता में आऊं और फिर से वही करूं जो मैं जनता के साथ अब तक करता आया हूं। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन चीजों को तोहफे में दिया जाएगा आपको अगर 2024 के बाद भी मोदी सरकार आई तो। मोदी सरकार को इस बात का डर है कि वो 2024 में सत्ता से बाहर हो जाएगी, क्योंकि आपको बता दें आरएसएस और बीजेपी के हर सर्वे में आरएसएस और बीजेपी के हर सर्वे में बीजेपी हार रही है। और 2024 का लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 का चुनाव बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। जाहिर सी बात है 5 साल के बाद जब आपने दोबारा चुनाव लड़ा तो जनता ने सोचा कि एक और मौका दे दिया जाए। 10 साल के आज 9.5 साल के बाद भी आपने देश में कोई विकास का काम नहीं किया। आपने महंगाई को 10 गुना बढ़ा दिया है। जिस एलपीजी पर 400 रुपए पर आप रोते थे और जनता से कहते थे महंगाई बहुत है, जनता को लगा आप 400 रुपए की एलपीजी 200 में कर दोगे, इसीलिए जनता ने आपको वोट दे दिया। लेकिन उन्हें थोड़ी पता था कि जो 400 रुपए में उन्हें गैस की टंकी मिला करती थी उसके दाम जो है 1180 हो जाएंगे। और यही कारण है जो बीजेपी अब बुरी तरीके से घिरी है। विपक्षी एकता की तस्वीरें सामने आने के बाद दोस्तों बीजेपी में सकपगाहट बढ़ गई है। जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया है। सबसे बड़ी बात यह सोनिया गांधी की जो इंदिरा गांधी की सरकार थी दोस्तों वो बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती थी। लेकिन आपको बता दें जब विपक्ष एकजुट हुआ तो उन्होंने इंदिरा गांधी को भी हरा दिया था। आपको बताते चले ये मामला आज भी सामने आता, 1969 का मामला था ये, और आज भी लोग उस चुनाव को याद करते हैं। यही कारण है जो मोदी सरकार डरी हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के ऊपर सनसनीखेज खुलासे। राहुल गांधी ने फिर से उठाया अडानी का मुद्दा, तो बीजेपी को लग गया डर, 5 दिन का बुला लिया स्पेशल सेशन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जब जब राहुल गांधी अडानी का तार छेड़ते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अडानी की फोटोज बता देते हैं, तब तब प्रधानमंत्री को दोस्तों दर्द होने लगता है। प्रधानमंत्री सोचने लगते हैं कि अब तो गया मैं, जनता को मेरी सच्चाई पता चल जाएगी, छवि खराब हुई मेरी। इसीलिए प्रधानमंत्री तब तक कोई चाल चलने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर फिर से उनके फोटोज अडानी के साथ दिखाते हुए सवाल पूछा। दरअसल आपको बताते चले, कुछ बाहरी अखबार हैं, विदेशी अखबार, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते पर बिग न्यूज लिखी है, यानी कि एक बड़ी न्यूज लिखी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानीज फैमिली इज वेरी क्लोज्ड, यानी कि प्रधानमंत्री जो है दोस्तों अडानी की फैमिली से बहुत क्लोज हैं। उनके जो रिश्ते हैं वो एक तरीके से फैमिली जैसे हैं। और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि मैं तो अडानी को जानता नहीं हूं, बस ऐसे ही नॉर्मली जानता हूं, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन विदेशी जो अखबार हैं, जितने भी बाहरी अखबार, उन तमाम अखबारों ने न सिर्फ प्रधानमंत्री की पोल खोली है, बल्कि इस न्यूज में ये बताया है कि प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्ते कैसे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारत से $1 मिलियन जो है वो अडानी की शेयर्स कंपनी में, शेल कंपनी में लगाया गया है। आपको बता दें, 1 मिलियन जो डॉलर है दोस्तों, वो जब अडानी की शेल कंपनी में लगाया गया, तो अब सवाल राहुल गांधी ने ये पूछा है कि आखिरकार ये पैसा किसका है। आप समझिए, $1 मिलियन अडानी की शेल कंपनी में, आखिरकार ये पैसा कहां से आया, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या ब्लैक मनी को ऐसे ही वाइट किया जाता है? अडानी की शेल्स कंपनी में पैसे लगाकर उसके दाम को, शेयर्स को घोटाले कर अप करना, यानी कि जो डाउन रहते हैं जिन शेयर्स के दाम, उनको अप कराना। आपको बताते चले, अप्स एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन दोस्तों अडानी की कंपनी में अप्स का तो है लेकिन डाउन्स का कोई मामला नहीं है। क्योंकि आपको बताते चले, अडानी का जो भाई है विनोद अडानी खुद शेयर खरीदता है, शेयर्स के दाम बढ़ाता है इनलीगली तरीके से। दोस्तों अडानी के साथ 2 और इसके पार्टनर हैं, आपको बताते चले। एक का नाम जो है यहाँ पर शबान अली है और दूसरे का नाम चिंगलिंग है। आपको बता दें, यानी कि एक चाइना का है तो दूसरा जो है यहाँ पर एक शबान अली बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि जिस चीन को लेकर प्रधानमंत्री लाल आंख दिखाने की बात करते थे, उन्हीं लोगों के साथ अडानी व्यापार कर रहा है। चीन लगातार हमारी सीमाओं पर कब्जा कर रहा है, लेकिन अडानी का बिजनेस आराम से चल रहा है। राहुल गांधी ने पूछा कि अब तक प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं पूछा अडानी से कि ये पैसा किसका है, ये कहां से आया पैसा जो अडानी की शेल्स कंपनी में लगा $1 मिलियन, और फिर वो सारी पूरे देशों में जब ये $1 मिलियन दोस्तों घूम घुमाकर वापस भारत में आया। और इन्हीं पैसों से अडानी हमारे देश की संपत्तियों को खरीदता जा रहा है, चाहे वो पोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डे हो, तमाम चीजें, LIC हो, बैंक्स हो, हर जगह में अडानी का शेयर्स बनता जा रहा है। एक दिन वो आएगा जब आप अडानी के बंधुआ मजदूर बन जाओगे और अडानी अपनी मनमानी प्राइस में चीजें बेचेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री के खिलाफ खेला हो गए। अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी के साथ की दोस्तों गुपचुप मुलाकात। दरअसल आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र पहुंचते ही राहुल गांधी के साथ अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में मीटिंग की है। बताया जा रहा है ये मीटिंग, हालांकि ये गठबंधन जो हो रहा है इसी चीज को लेकर हुई है, लेकिन अंदर की खबर ये है कि ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दी है, इसीलिए अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से बात की है। आपको बताते चले, ममता बनर्जी से लेकर तो अखिलेश यादव तक सब लोग शामिल हो चुके हैं विपक्षी एकता को लेकर। ऐसे में महाराष्ट्र में होने वाली इस मीटिंग का आज आखिरी दिन है। कल ये मीटिंग में, हालांकि कल ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लोग जुटना शुरू हुए थे, लेकिन आज जो है इसमें फैसले लिए जाएगा, लोगो भी लॉन्च किया जाएगा। आखिरकार आगे क्या होगा आपको बताते चले, लोगो लॉन्च करने के साथ साथ बीजेपी के खिलाफ रणनीति भी बनाई जाएगी। दरअसल इस रणनीति का सबसे बड़ा मतलब ये भी आप समझिए कि बीजेपी जो सत्ता की बैंड बजाने पर तुली हुई, आज जो सत्ता का दोस्तों जो हाल हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष हमलावर है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, प्रधानमंत्री ने बौखलाहट में क्या किया है इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन जो अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है इससे भी बीजेपी में बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि जाहिर सी बात है ममता बनर्जी
बंगाल में एक अच्छी खासा फेस है, और जब भी चुनाव होता है तो ममता बनर्जी फर्स्ट पर आती हैं। यानी कि अभी पंचायत चुनाव हुआ तब भी ममता बनर्जी ने सबको पछाड़ दिया और नंबर 1 पे, मतलब सारी सीटें जो ममता बनर्जी के अंडर आई। और यही कारण है जो बीजेपी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में 2024 को लेकर जो डर है दोस्तों वो साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, प्रधानमंत्री ने बुलाया 5 दिन का स्पेशल सेशन, तो विपक्ष ने उठाए सवाल कि आखिरकार ऐसी भी क्या डर कि प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट का 5 दिन का स्पेशल सेशन बुला लिया है। दरअसल दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मानसून सत्र खत्म हुआ। मानसून सत्र के दौरान मणिपुर पर जमकर हंगामा हुआ। उस दौरान बीजेपी ने कई बिल पास कराए, लेकिन दोस्तों अब बीजेपी को किसी ने लगता राय दे दी है कि भैया 2024 का चुनाव आप हार रहे हो, उससे पहले इधर उधर हाथ पैर मार लो, हो सकता है सरकार में आप बच जाओ। अब प्रधानमंत्री ने 5 दिन का स्पेशल सेशन बुला लिया, यानी कि पार्लियामेंट सत्र। पार्लियामेंट सत्र में दोस्तों बताया जा रहा है 10 बिल पास कराए जाएंगे। इस 10 बिल में सबसे ज्यादा जिस बिल की चर्चा हो रही है वो बिल है दोस्तों वन नेशन और जो है वन इलेक्शन, यानी कि जो एक बिल लाया जा रहा है। उस बिल में दोस्तों ये है कि लोकसभा और जो राज्य के चुनाव होते हैं वो एक साथ कराए जाएं, यानी कि वन नेशन वन राज्य वन देश चुनाव। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की बौखलाहट किस तरीके की है। बीजेपी जो है लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ कराने की फिराक में है। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या फायदा है। दोस्तों, बीजेपी बड़ी ही चालाक है। उसको पता है कि अगर वो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराएगी तो लोग जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें, किधर वोट डालना है, लोकसभा में डालना है, राज्यसभा में डालना है, किधर डालना है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी का डर साफ साफ दिखाई देता है। बीजेपी जब ये बिल लेकर आ रही है वन नेशन वन देश का इससे एक चीज साफ हो जाती है कि इलेक्शंस को लेकर जो विपक्ष पहले से बोल रहा था वो बात सच है। आपको याद होगा कुछ अभी 4-5 महीने पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी लोकसभा के चुनाव बहुत वक्त से पहले करा सकती है, यानी कि 2024 में वक्त से पहले ही चुनाव करा लेगी बीजेपी, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आपको बताते चले, विपक्ष ने हमला बोलते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री का डर है जो उन्होंने 5 दिन का स्पेशल विशेष सत्र बुलाया है। आपको बताते चले दोस्तों, ऐसा पहली बार देख रहा हूं मैं कि किसी ने 5 दिन का पार्लियामेंट सत्र बुलाया हो बिल पास कराने के लिए। और क्यों बुलाया है? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप इलेक्शंस को लेकर डरे हुए हो। आप 3 राज्यों के चुनाव बुरी तरीके से हार रहा हो, जिसमें तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो है यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ है। जिससे ये एक चीज साफ हो जाती है दोस्तों कि बीजेपी जब चुनाव हारता हुआ अपने आप को देख रही है तो वो एक ऐसा बिल लाने की कोशिश कर रही है जिसमें राज्य के और लोकसभा के चुनाव एक स्तर पर कराए जाएं। मतलब ये है कि बीजेपी की डर इतना बढ़ चुका है कि अब वो दोस्तों तमाम राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की फिराक में है। हालांकि अब इस बिल में क्या क्या है रूल रेगुलेशन ये तो आने के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो कयास लगाया जा रहा है वो यही है कि बीजेपी ऐसा कर सकती है, वो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ करा सकती है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जब चुनाव हारने वाले, जब चुनाव की ये उन्हें खबर पड़ी थी और लगा था कि फिलहाल वो चुनाव हार सकते हैं, तो इन्होंने एक शाइन इंडिया नाम से एक वो चलाई थी मुहिम। लेकिन आपको बताते चले, अटल बिहारी वाजपेयी ने टाइम से पहले चुनाव कराए, शाइन इंडिया की एक स्कीम लेकर आए, और उसके बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारे थे। और यही कारण है जो बीजेपी भी दोस्तों अब उसी रास्ते पर चल रही है। लेकिन बीजेपी का भी अंजाम वही होने वाला है जो शाइन इंडिया का हुआ था उस वक्त। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 24 प्रधानमंत्री के लिए आखिरी चुनाव, इसके बाद बीजेपी में नहीं दिखेंगे प्रधानमंत्री। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी को जनता ने 10 साल दिए। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र की न सिर्फ कमजोर कर दिया, बल्कि जो दोस्तों देश का स्ट्रक्चर था उसको धीरे धीरे कर कर बर्बाद कर दिया गया है। आज देश में दोस्तों संविधान के अगेंस्ट जाकर काम किया जाता है। देश की तमाम संस्थाएं, चाहे वो कोर्ट्स हो, पुलिस स्टेशन हो, तमाम जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उन सब पर भाजपा का कब्जा हो चुका है। भाजपा आरएसएस के लोगों को घुसेड़ रही है। जाहिर सी बात है, आप देश के संविधान के ऊपर आरएसएस और बीजेपी के लोगों को बिठाया जा रहा है। आप कहीं पर भी ले लीजिए,
आज विपक्ष ने कहा कि फिलहाल कोर्टों में आरएसएस के लोगों को घुसाया जा रहा है, तमाम संस्थाओं में आरएसएस के लोग जा रहे हैं। दोस्तों, जितनी भी कानूनी संस्थाएं हैं, इस देश से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, आरएसएस अपने लोगों को वहां पर भेज रही है ताकि दोस्तों आने वाले समय में आरएसएस को फायदा हो। अब बीजेपी और आरएसएस से दोस्तों तभी छुटकारा मिल सकता है जब इस देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाए। आपको बता दें, बीजेपी के तो हाथ पैर फूल चुके हैं, बीजेपी को तो इस चीज की खबर लग चुकी है कि वो चुनाव हार रही है, लेकिन आरएसएस दोस्तों अब पूरी जान फूंकने की तैयारी में। आरएसएस जो है बीजेपी के स्तर पर काम करने लगी है। आरएसएस दोस्तों बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है, लेकिन आरएसएस कभी अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहती। आपको बताते चले, आरएसएस जो है अपने आप को समाज कार्यकर्ता कहती है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी कैसे है दोस्तों? आरएसएस बीजेपी का ही एक पहलू है। कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बस वो एक सिक्के के जो दो पहलू हैं वो एक बीजेपी है और एक आरएसएस है, यानी कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोस्तों। इनका काम एक ही है, चुनाव हिंदुत्व पर लड़ना, देश में हिंदुत्व को बल देना और देश की जनता को बरगलाना, यानी कि हिंदू मुस्लिम कर कर अपना जो है पट सीधा करना। ये बीजेपी की आदत हो चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अधीर रंजन चौधरी का प्रधानमंत्री के ऊपर हमला। बोले ऐसी भी क्या जल्दी थी जो 5 दिन का आपने स्पेशल सत्र बुला लिया है। आपको बताते चले, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता था कि प्रधानमंत्री 5 दिन का स्पेशल सत्र बुलाने वाले हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये बीजेपी की डर है, जो वो इंडिया गठबंधन से डर गए हैं। आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से डर के बाद बीजेपी ने फैसला लिया, वो जो है यहाँ पर दोस्तों बड़े स्तर पर ये करने वाली है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिरकार बीजेपी में इतना डर कहां से आया? क्यों भारतीय जनता पार्टी इतना डर रही है दोस्तों कि उसको ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं? जाहिर सी बात है, 5 दिन का स्पेशल सत्र ये इस बात का सबूत है। 1 नेशन 1 इलेक्शन जो बिल लाया जा रहा है, ये भी इस बात का सबूत है कि बीजेपी में कितना डर भर गया है। विपक्ष की तीसरी बैठक में बीजेपी के पूरी तरीके से होश उड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया है कि फिलहाल विपक्ष में कुंभा बढ़ता जा रहा है, लगातार धीरे धीरे विपक्ष में नेता बढ़ रहे हैं और बीजेपी को इसी बात का डर है कि वो 2024 तक अगर रुक गई तो बीजेपी के साथ खेल हो जाएगा। बीजेपी वक्त से पहले चुनाव कराना चाहती है, लेकिन एक चीज साफ है, बीजेपी वक्त से पहले चुनाव कराए या वक्त पर चुनाव कराए, बीजेपी को सत्ता से बाहर जाना ही होगा। बीजेपी को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। बीजेपी ने 10 सालों में जो देश का बेड़ा गर्क किया वो जनता ने देख लिया है। तमाम चीजें दोस्तों जो हमारे सामने हुई हैं वो हमारी नजर में क्या है? क्या इस चीज पर आप उन्हें कभी गौर किया कि प्रधानमंत्री ने कभी भी देश के मुद्दों पर बात नहीं की? आपको प्रधानमंत्री बने हुए 9.5 साल हो चुके हैं, आपने ना कभी बेरोजगारी पर बात की, ना महंगाई पर बात की, ना आपने जो है देश में बढ़ती सांप्रदायिकता पर बात की। आप हमेशा सिर्फ इधर उधर की बातें करके जनता को भटकाते हो। आप कांग्रेस के घोटाले याद दिलाते हो, लेकिन आप ये भूल गए कि आपके सत्ता में रहते सबसे ज्यादा घोटाले हो रहा है इस देश में। अगर सबसे बड़ी कोई घोटालेबाज पार्टी है तो वो मेरी नजर में भारतीय जनता पार्टी है। उसने हर वर्ग में हर जगह पर घोटाला कर रखा है। आप कहीं पर भी ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, हर जगह जहां जहां बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक में आपने देखा कैसे 40% में पूरा कर्नाटक डुबो रखा था और हर जगह ये आलोचना हो रही है बीजेपी की कि बीजेपी ने जो है देश में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने मीडिया तक पे रोक लगा दी। जो मीडिया कभी सवाल पूछा करती थी, आज वो मीडिया प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के बजाय ये पूछती है कि आप आम कैसे खाते हैं, आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। ये सवाल पूछने लायक है? या फिर ये जो मीडिया है दोस्तों, ये बेवकूफ मीडिया है। आप समझिए, मीडिया अपना काम भूल चुकी है। अखबार मोदी सरकार की दलाली में लग गए हैं। सीधी सी बात यह है कि एक बार दैनिक भास्कर ने सच्चाई छापना शुरू की तो दैनिक भास्कर के ऑफिसों पर रेड पड़ गई। दैनिक भास्कर ने जरा सी प्रधानमंत्री की सच्चाई जो है देश के सामने लाने की कोशिश की तो जो है यहाँ पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने लगे, जिसके बाद दैनिक भास्कर फिर से डर गया और उसने वही करना शुरू कर दिया, चरण वंदना। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।